हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था मैथ में हमारे पास देखिए मैंने प्रतिशत ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस भी फिनिश होने पर आ गया है, तो आप क्लास देखते रहिएगा और एंजॉय लेते रहिएगा क्लास का। देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड जो लॉस हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम, उसमें हमारे पास देखिए चाहे जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल की किसी भी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल की कर रहे हो तैयारी, चाहे एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे में ग्रुप डी है, सीआरपीएफ है, लोको पायलट है, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस भी, आपको लेवल भी बहुत स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपको, ताकि आप अगर वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास हमारे जो पढ़ाने का वो होता है वो कॉन्सेप्ट वाइज होता है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज किसी भी चीज़ को सीखा जाए तो हम ए टू जेड सारी चीज़ें सीख जाते हैं। फिर ए टू जेड जब सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं रहता है, और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो हमारे पास देखिए सोल्यूशन भी अच्छे मिलेंगे, और सोल्यूशन जब अच्छा होगा तो हमारे पास मार्क्स क्यों नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। बस शुरू में मैं 1-2 मिनट बात ज़रूर कर लेता हूँ, उसके बाद में बस पढ़ाई को लेके ही बात होगी, एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इसके पहले हमने कल यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे, आज इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ से। देखिए कल हमने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया भी था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता और 50% लाभ पर बेचता तो उसे 30 रुपये कम मिलते। कितने फ्रेंड्स कम मिलते? 30 रुपये कम मिलते। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी डाल सकता है। कहता है एक विक्रेता अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वह इसे 25% कम में खरीदता और वह 30 रुपये कम में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम दोनों क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज कैसे भी बना सकता है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए मान लें सीपी हमको नहीं पता है, सीपी मान लें हमारे पास कितना था, 100 था। तो बेटा एसपी बन कितना जाएगा, 20% लाभ पर बेचेगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 120। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, 25% कम में खरीदेगा बेटा, तो 100 की चीज़ कितने की खरीद के लाएगा, 75 रुपीज। आगे देखिए हमारे पास क्या कहता है, अगर हमारे पास देखिए और 50% लाभ पर बेचता, बेटा ये 75 को 50% लाभ पर बेचेगा, 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 से बेटा हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 3/, हमारे पास कितनी बन जाएगी, 2। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा इसका, तो हमारे पास देखिए कितना बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। या हमारे पास कितना था बेटा, 50% ही निकाल लो, थोड़ा आसानी बन जाएगी। 1/, हमारे पास कितना होगा, 2। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 6। कितना बचेगा हमारे पास, इसका आधा बन जाएगा बेटा 37.5। और 37.5 हमारे पास अगर बन गया तो इसी में ऐड कर दो 75 में, तो 37.5 और 75 हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, हमारे पास देखिए पॉइंट कितना होगा, 5। यहाँ से देखिए 7 5 कितना हो जाएगा बेटा, 12। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बन जाएगा, 3, और हमारे पास कितना 7 10 हो जाएगा, 10 और 1 कितना होगा, 11। 111 पॉइंट कितना। अब हमारे पास अनुपातिक हमें मूल्य कितना कम मिल रहा है, देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास 7.5। रियल मूल्य हमारे पास कितना कम था, अब हुआ 30 रुपये। पॉइंट हटाएंगे फ्रेंड्स, हमारे पास कितना हो जाएगा, 75 चक्कू कितना हो जाएगा, 300। तो हमारे पास माना कितना था हमने, सीपी 100, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, हमारे पास आंसर कितना होना चाहिए, 400। ऐसा कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, सेकंड ऑप्शन था क्या फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। देखिए ऐसे क्वेश्चंस, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बस मेरे साथ आप बने रहिएगा।
बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया। कितने परसेंट फ्रेंड्स? 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10% लाभ पर तो हमें सीपी क्या पता है क्या? नहीं पता है। सीपी नहीं पता तो सीपी को मान लेते हैं फ्रेंड्स हमारे पास कितना था, तो एसपी कितना बन जाएगा? 120। कितने 10% लाभ पर बेचता है 110। यहाँ से यदि वह उसे कितने 20% कम में खरीदता, बेटा हमारे पास 100 की चीज़ कितने की? 80 रुपीज़ की खरीद के लाता। यहाँ से देखिए 20% कम में 55 रुपये अधिक में बेचता, लाभ कितना होता? 40%। कितनी फ्रैक्शन वैल्यू बेटा हो जाएगी? 2/5। 5 से कितना बन जाएगा? 7। डायरेक्ट निकाल दीजिए। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 16 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112। बेटा हमारे पास जो अंतर है कितने का है? 2 का। रियल अंतर कितना है? 55 रुपये का। ठीक है, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 का कर देते हैं। यहाँ से देखिए 5 50 हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई फ्रेंड्स कर देते हैं। कितना बन जाएगा? हमारे पास बिंदी हो जाएगी 55 25 हो जाएगा, 55 25 और हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कितना बन जाएगा यहाँ से बिंदी 55 25 और 55 25 2 27, हमारे पास कितना होना चाहिए? 2750 होना चाहिए। ऑप्शन NOT दिया गया है, लेकिन और ऑप्शन बहुत कम है। एक व्यक्ति हमारे पास कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि थी, तभी मिस्टेक हो रहा है बेटा। लाभ नहीं था, हानि थी। हमारे पास कितने रुपए की बेटा बेचता है? हमारे पास 90 रुपए की। यदि 20% कम में खरीदा होता 80 का, हमारे पास कितना? 7% निकालेंगे बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा? 16 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112। कितने रुपए हमारे पास अधिक है बेटा? हमारे पास मूल्य 22 रुपये अधिक है। बराबर किसके है? 55 रुपये के। तो 100 बराबर पूछा गया है। 11 दूनी 22, 11 25 55, हमारे पास फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 50। 55 25 हमारे पास कितना हो जाएगा? 250 रुपये। ये ऑप्शन था थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास कमी दी गई थी, ना कि वृद्धि। हमने वृद्धि पढ़ लिया, यहाँ से कमी थी। कितना हमारे पास? 90% होगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब समझ में अच्छे से आ गए होंगे। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, हम आपसे उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस करवा दिए आपको इसके, और मैंने कल भी ये क्वेश्चंस जो थे सारे के सारे हमने कल भी करवाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आया है तो आप जाइए क्लास 4, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की आज कौन सी है? 5वीं क्लास है, तो क्लास हमारे पास 4 वाली देख लीजिएगा आप। तो आपको अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किए हैं सारे के सारे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सीरियल वाइज आप पढ़ के आइए, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर देखिए आपको कितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। और जब आप हमारे साथ फिनिश कर देंगे सारी चीज़ें, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे मैथ में कुछ इंक्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 20% लाभ पर बेचता है, तो हमारे पास यहाँ से यदि घड़ी को हमारे पास कितने क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक में से बेटा कितना घटा दिया जाता है? हमारे पास 100 कम कर दिया जाए, तो हमारे पास 5% हमारे पास अधिक हो जाता है। लाभ कितना? 20 कितने परसेंट हो रहा था? 20% हो रहा था, 5% और अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25%। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चंस को बनाते हैं हम। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना था मूल्य? मान लेते हैं 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/, फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? 5। अगर हमारे पास देखिए कितना था? 5 था, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। भैया 5 की वस्तु हम लाए थे, 1 का हमारे पास प्रॉफिट होगा, तो बेचेंगे कितने की? 6 की। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए 5 है, और हमारे पास कितना? ये हमारे पास CP और SP का रेशियो बन जाएगा क्या? ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
प्रत्येक में से 100 कम कर दिया जाता है। चलो क्वेश्चन को इधर समझाते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक इधर समझाएंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कितना था 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, तो ये हमारे पास 5x मान लीजिए, इसको हमारे पास ये विक्रय मूल्य हमारे पास 6x कर दीजिए, इसे क्या कर दें 5x बराबर। प्रत्येक में से क्या कहता है हमारे पास 100 घटा दीजिए, पहले तो 100 घटा देते हैं हम, जो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास कितना लाभ कितना बढ़ जाता है 5%। पहले हमारे पास 20% था, 5% बढ़ेगा कितना हो जाएगा 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स हमारे पास क्या बन जाएगी 1/4। 4 से हमारे पास कितना विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है 4। क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य। सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास 6 चौक कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। हमारे पास देखिए कितना -400 हो जाएगा बराबर। फ्रेंड्स हमारे पास कितने हो जाएगा 25x के हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा। इधर देखिए हमारे पास कितना, ये 24x उधर ले आइए और 500 इधर ले आइए, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 100। x बराबर 100, हमारे पास x का मान आ गया बेटा। हमारे पास क्रय मूल्य था कितना 5x, ये लाभ कितना था x। तो बेटा हमारे पास x का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा CP कितना आएगा 500 रुपये। CP कितना आया 500 रुपये। ये तो हमारे पास बेसिक अप्रोच हो गई कि हम क्वेश्चंस को कैसे बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि एग्ज़ाम में हम ऐसे क्वेश्चंस को बैठ के सॉल्व करें। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चंस हम किस मेथड से करें कि हमारे पास जल्दी आंसर आ जाए। बेटा रेशियो आप बना लीजिए, रेशियो मेथड से करिए, आपको आसानी बन जाएगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से हमारे पास CP अगर हमारे पास बेटा कितना था 5, 1 का प्रॉफिट कमाया, SP कितना हो जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रत्येक में से जब 100 समान संख्या ही कम की जा रही थी, प्रत्येक में से हमारे पास जब 100 कम कर दिया जाता है तो लाभ कितना बढ़ जाता है 5% बढ़ जाएगा। 20 पहले होता था, 5% फ्रेंड्स बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 25% होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास ये CP SP का रेशियो पहले का हो गया। अब हमारे पास देखिए बढ़ने के बाद बेटा कितना बन जाएगा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 से बेटा कितना बन जाएगा 5। ठीक है, पहले रेशियो बेटा हमारे पास कितना था 5:6 का। अब कितना, जब हमारे पास क्या कर दिया गया बेटा 100 कम कर दिया गया तो अनुपात कितना बन जाता है 4:5 का। रेशियो पता है क्या कि हमारे पास देखिए किसी हमारे पास रेशियो दिया गया है कि 5:6 के अनुपात में कोई कौन सी ऐसी छोटी संख्या जोड़ दें कि अनुपात हमारे पास 4:5 हो जाए। रेशियो में चाहिए, समझिए थोड़ा। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए इसका हमारे पास क्या बेटा समान घटाए या वृद्धि की जा रही थी, समान की जा रही थी। प्रत्येक में 100 घटाए जा रहे थे, तो हम भी देखिए हमारे पास अनुपातिक हम क्या समान घटा रहे हैं क्या। अनुपातिक देखा हमारे पास अंतर 1 का है, अंतर 1 का, और घटा भी रहे हैं। हाँ मतलब सही है। 1 बराबर किसके होगा 100 के, डायरेक्ट कर दीजिए। 1 बराबर 100 के, तो CP बेटा था कितना पहले 5, तो हमारे पास 5 बराबर किसके हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए 500। क्या यही आंसर आया था क्या फ्रेंड्स हमारे पास? फ्रेंड्स आंसर हमारे पास यही आया था क्या, बताइए, बोलिए फ्रेंड्स। आया आंसर। ये तो बेसिक अप्रोच हो गई, क्वेश्चन को लगाना हमें कहाँ से वहाँ से। समझ में आया क्या? ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास। देखिए क्वेश्चन हमारे पास कहता है कोई वस्तु अगर 20% लाभ पर बेची जाती है, बेटा कितने परसेंट 20%, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों में से 20-20 रुपये कम कर दिए जाते हैं तो लाभ हमारे पास 10% अधिक और हो जाता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, देखते हैं क्या पूछा गया। अब की बार विक्रय मूल्य, पिछले में बेटा क्या पूछा गया था क्रय मूल्य। ध्यान देना, अब की बार क्या पूछा गया बेटा विक्रय मूल्य हमसे। तो हमारे पास यहाँ से 20% लाभ पर बेची जाती थी। ठीक है, 20% लाभ की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से बेटा कितनी हो जाएगी 6। ये CP SP का रेशियो बन जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य हमारे पास, ठीक है। दोनों में से क्या घटा दिया जाता है बेटा, 20-20 रुपये घटा दिया जाता है, तो अनुपात हमारे पास देखिए 10% लाभ अधिक हो जाएगा। 20% पहले होता था 10% और अधिक कितना बन जाएगा 30%, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी बन जाएगी 3/10 है। 10 से हमारे पास यहाँ से देखिए 3 और अधिक हो जाएगा, कितना बन जाएगा 13। अब हमको देखिए क्या बनाना है, यहाँ से अनुपातिक वैल्यू हमारे पास रियल वैल्यू जब समान तो अनुपातिक वैल्यू समान कर लें बेटा। अंतर देखें क्या समान है, इसका अंतर 5 का है, इसका अंतर 7 का है, इसके मतलब अंतर समान है नहीं है। अंतर को समान करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास अंतर उठा लीजिए कितना 1, इसका अंतर उठा लीजिए कितना है 3, ऊपर वाले अंतर का नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले अंतर का ऊपर मल्टीप्लाई। तो बेटा हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3×5 = 15, 3×6 = 18। ये हमारे पास CP था, ये बेटा क्या था SP था। यहाँ से 10 एकन कितना 10, यहाँ से हमारे पास 13 एकन कितना 13। देखो अब अंतर बेटा समान हो गया होगा। अब देखो पहले देखो ये बढ़ रही थी संख्याएं, और जबकि संख्याएं हमारे पास रियल कम की जा रही थी। इसमें कॉमन फैक्टर जो था, ये हमारे पास अनुपात बढ़ क्यों रहा है। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर बेटा है, इसमें कम कॉमन फैक्टर। अनुपात हम कैसे बनाते हैं, अनुपात हमारे पास क्या होता है बताइए। अनुपात हमारे पास क्या होता है, अनुपात हमारे पास बेटा होता है किसी भी दो हमारे पास संख्याओं के समान तुलनात्मक वैल्यू को या समान तुलना कराने पर हमारे पास क्या बनता है, अनुपात बनता है या अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, जैसे समान, समान का मतलब दोनों हमारे पास कैसे होने चाहिए। समान टर्म हमने क्यों यूज किया, दोनों हमारे पास कैसी संख्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। समान मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम रुपए में ले रहे हैं तो रुपए रुपए दोनों होने चाहिए, पैसे में ले रहे हैं तो पैसे पैसे होने चाहिए। ठीक है, अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो दोनों मीटर मीटर में होने चाहिए। क्वांटिटी दोनों की कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हमारे पास जैसे हमने कहा कि 20 रुपये और 30 रुपये का रेशियो, तो अनुपात हमारे पास यहाँ से देखिए, ये अनुपात हमारे पास कितना बन जाएगा 20:30 का। अब अनुपात ये बन गया, तो अनुपातिक संख्याएं फिर क्या होंगी, ये अनुपातिक संख्याएं नहीं हैं, ये अनुपात है हमारे पास। अनुपातिक संख्याएं बेटा हमारे पास वो होते हैं जो अनुपातिक संख्याएं हैं। अनुपातिक संख्याएं देखिए किसे कहते हैं, दी गई संख्या, जो भी दी गई संख्या है, दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो भी उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड होगा उससे भाग देने पर प्राप्त संख्याएं क्या कहलाते हैं, प्राप्त संख्याएं बेटा क्या कहलाते हैं, अनुपातिक संख्याएं कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब बेटा हमारे पास क्या होता है, HCF। ठीक है, HCF बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10, 20 में 10 का भाग दिया, 30 में 10 का भाग दिया, तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा 2:3। अब 2:3 हमारे पास बन गया, तो ये देखिए हमारे पास अनुपातिक संख्याएं बन गई। अब सर यहाँ से बेटा हमने क्या किया, इन संख्याएं ये 20 और हमने कितनी मानी थी 30, इन संख्याओं में आपने क्या किया, कम कर दिया। इसमें 5 कम किया और इसमें 5 कम किया। हमने कहा संख्याओं में बेटा कितना घटा दिया गया, 5 घटा दिया गया, तो ये 15 बच्ची, इसमें 5 घटाया कितनी बच्ची 25। अब इसमें कॉमन फैक्टर बेटा बाहर किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 और 5 का। अब बेटा हमने कम भी किया तब भी रेशियो क्या हो रहा है, देखो इससे एक्स्ट्रा हो रहा है भाई। प्रत्येक संख्या से हमने 5-5 कम कर दिया तब भी रेशियो एक्स्ट्रा बन रहा है। मतलब जो कॉमन फैक्टर इसमें 10 हमने निकाला था, इसका कॉमन फैक्टर बेटा कितना निकला, 5 से भाग दिया। उभयनिष्ठ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5, तभी रेशियो बढ़ रहा है। जब भी इसको हमारे पास देखो अभी इसका अंतर बराबर नहीं होगा, 3:2 और हमारे पास 2:3 और 3:5 में अंतर देखो क्या समान है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है। नहीं, अभी रियल हमारे पास बनाओ तो ये अनुपात बढ़ जाएगा। सॉरी, जैसा होगा, अगर जोड़ा जा रहा तो बढ़ जाएगा, घटाया जा रहा तो घट जाएगा। यहाँ से देखिए इसका अंतर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अंतर हमारे पास 1 है, इसका अंतर कितना है 2, तो हमारे पास इसके अंतर का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 और 6, और यहाँ से बेटा 3 और 5।
अंतर देखो समान हो गया दोनों का। अब हमारे पास देखिए संख्या हमने 5 कम की थी तो घट ही रही हैं, अनुपातिक ये घट रहा, रियल कितनी घट रही हैं 1, तो 1 बराबर 5 के, और जो भी पूछे तो हमारे पास देखिए 1 बराबर 5 के तो हमारे पास 4 बराबर 20 के होगा, 4 पंचे 20, और हमारे पास 5 बराबर किसके हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 6 बराबर 30 के, तो हमारे पास यही संख्या मानी थी क्या। देखो आया समझ में क्या। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में, जब अनुपात पढ़ाएंगे तो और अच्छे से आपको सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि हमारे पास क्या होता है अनुपात, कितने प्रकार का अनुपात होता है, कितने प्रकार का समानुपात होता है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से आपकी क्लियर कर देंगे। अभी फ़िलहाल जितना यूज है उतना ही सीख लेते हैं, इसे हटा देते हैं फ्रेंड्स। अब इसी कॉन्सेप्ट से हमने ये क्वेश्चन किया है। अब देखो हमारे पास ये देखिए कॉमन फैक्टर, इससे क्या किया होगा, कम वाला बाहर हुआ होगा तभी यहाँ पे बढ़ के आ गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक्चुअल रूप धारण किया उसने देखो कम हो गया। अंतर देखो अब समान बन गया होगा, अंतर बेटा 5 का है, अंतर कितना है 5 का है। हम कितना बेटा घटा रहे थे प्रत्येक से 5, 5 बराबर किसका हो जाएगा 20 के, 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4 के। पूछा क्या गया है हमारे पास, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बेटा एसपी था कितना 18, 18 चक्कू कितना हो जाएगा 72। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 72, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सेकंड। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारे पास बेटा क्या करें, ये समान ही ना हो, जैसे 20 20 100 100, तब हम क्या क्वेश्चंस में करेंगे, हम क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे जल्दी से। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। तो बेटा इसको करने के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, एक वस्तु को हमारे पास 20% लाभ पर बेचा जाता है, मान लिया कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया। तो बेटा सीपी यहाँ से चलो बता देते हैं आपको, 20% लाभ पर बेचा गया बेटा हमारे पास कितनी 1/5। अगर 5x हमारे पास बेटा वो था तो x का मल्टीप्लाई कर दें तो x हमारे पास क्या बन जाएगा लाभ, लाभ को जोड़ दें तो एसपी सीपी हमारे पास 5x है तो एसपी कितना बन जाएगा बेटा, ये सीपी है, ये लाभ प्रॉफिट है, ये सीपी था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखो ये बेटा हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 6x बन जाएगा। 10 रुपये हमारे पास कहता है क्रय मूल्य से 10 रुपये, क्रय मूल्य से 10 रुपये, और विक्रय मूल्य से कितना घटा दें बेटा, विक्रय मूल्य से कितने रुपए 5 रुपये घटा दें। तो अनुपात हमारे पास देखिए क्या 10% की, और हमारे पास लाभ 10% और 30% हो जाए, 20% पहले होता था, 10% की वृद्धि कर दी गई, कितना हो गया 30%, और 30% हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा लाभ कितना बन जाएगा, विक्रय मूल्य हमारे क्रय मूल्य कितना बन जाएगा बेटा 10, और विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा 13। ठीक, जरा मल्टीपल करिए हमारे पास देखिए कितना बन जाए 13 पच्चे कितना हो जाएगा बेटा 65x, माइनस कितना हो जाएगा 130, बराबर बेटा कितना हो जाएगा 60x, माइनस कितना हो जाएगा 50। ये वैल्यू उधर ले जाओ, ये वैल्यू इधर, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 80, x बराबर कितना आ जाएगा 16। x बराबर अगर बेटा हमारे पास 16 के है तो हमारे पास पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5x था तो मल्टीप्लाई 5 का कर दें तो 16 पंजे कितना होगा 80। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बेसिक के अलावा और कुछ हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको कम ज़्यादा वाले मिल जाएं तो बेसिक से ही करना। अगर हाँ करना चाहते हो मैं बताऊँगा आपको दूसरा भी मेथड, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा सेकेंड मेथड। बेटा हमारे पास रेशियो क्या बन रहा था 5 और 6 का, कितना फ्रेंड्स बन रहा था रेशियो 5 और 6 का। ठीक है, अगर ये हमारे पास फ्रेंड्स 5 और x का बन रहा था, हमारे पास कितना 5 और 6 का, फिर हमारे पास देखिए कितना बन जाता था फ्रेंड्स 10 और 13 का। भाई ये 10% जब वृद्धि होती थी तो कितना बन जाएगा, सॉरी 10% अधिक वृद्धि हो जाएगी तो कितना 30, तो कितना बन जाएगा 13। अब फ्रेंड्स हमारे पास देखिए कितने कितने रुपए की बचत करता था, 10 रुपए की और बेटा कितना 5 रुपए की।
ये ऐसे ही रख लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 50। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 130। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो जाएगा 53 15। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 13 25 65, कितना था बेटा ये 3 नहीं था 13 था। 13 25 कितना हो जाएगा 65। ये कितना हो जाएगा 10 छंगा 60। ठीक है फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया है इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, मतलब बराबर करने होंगे। तो हमारे पास एक बराबर मान आपका आ जाएगा। इसका डिफरेंस हमारे पास कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना है 80। एक्स बराबर किसके होगा 16 के। बेटा हमारे पास पूछा गया था सीपी हमारे पास कितना है 5, कितना हो जाएगा 80। पहली बात 5 बराबर 80 है तो यही ऑप्शन हो जाएगा, 5 बराबर सीपी है। 5 सीपी था, 5 बराबर दिया ही गया था, बार बार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिलहाल मैंने कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना आंसर हो जाएगा 80 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 16 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए, 96 रुपये। ठीक है, शायद इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्यों फ्रेंड्स। ठीक है, करिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है, बताओ क्या आंसर होगा। जब तक हम प्यास लगी है थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप क्वेश्चन करिए, देखिए क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसके क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 20 रुपये एवं 4 रुपये की वृद्धि की जाती है तो लाभ में 15% की कमी आ जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। फ्रेंड्स हमने क्या बताया, अलग अलग हैं, चाहे बेसिक से करिए चाहे हमारे पास रेशियो मेथड। चाहे हमारे पास ये देखिए बेटा कितना है 25%, 1/, कितना हो जाएगा 4। 4 क्या था बेटा सीपी, तो हमारे पास एक क्या था प्रॉफिट, भाई लाभ हो रहा है। एक्स के फॉर्म में मानेंगे तो ये एक्स, ये 4x, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 4x। हमारे पास यहाँ से देखिए कितना बन जाएगा 5x, क्योंकि SP। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास क्या कह रहा है, यदि क्रय मूल्य से 20 रुपये और विक्रय मूल्य से 4 रुपये, क्रय मूल्य से 20 रुपये, विक्रय मूल्य से 4 रुपये घटा दिए जाते हैं। कितना फ्रेंड्स घटाया जाता है, 4 रुपये घटाया जाता है। तो हमारे पास देखिए कितने 15% की कमी आ जाती है बेटा। 25% में 15% की कमी आ गई तो कितना बन जाएगा 10% वृद्धि। 10% हमारे पास वृद्धि बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा 10 से 11। ठीक है, यहाँ से SP के सामने SP, CP के सामने CP रखते हैं। तो बेटा हमारे पास 11 चक्कू 44x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 220, बराबर कितना हो जाएगा 50x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये वैल्यू उधर, ये वैल्यू इधर लाएंगे तो हमारे पास कितना दिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास देखिए ये वैल्यू उधर ले जाएंगे, ये वैल्यू इधर लाएंगे तो हमारे पास देखिए कितना बन जाएगा 40, इधर प्लस का ये माइनस का जाएगा तो माइनस का हमारे पास फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 40, 180। फ्रेंड्स इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 6x। कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, हमारे पास कितना x बराबर कितना आ जाएगा 30। x बराबर अगर 30 हमारे पास फ्रेंड्स आ गया तो हमारे पास पूछा है क्रय मूल्य था कितना 4 x, तो x का मान रख देंगे कितना हो जाएगा बेटा 120। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये तो हमारे पास बेटा क्या हो गई बेसिक अप्रोच हो गई। इसी क्वेश्चंस को हमारे पास देखिए रेशियो से हम कैसे कर पाएंगे। ठीक, 25% बेटा लाभ CP SP का रेशियो बना लेते हैं।
4 से कितना होगा 5, 15% कमी 10 से 11, 25% बेटा लाभ होता था, 15% की लाभ में कमी आ गई तो 10% ही लाभ बचा 11। कितने कितने रुपए बेटा क्रय मूल्य से 20 रुपये क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य रख के क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई 220, इसका मल्टीप्लाई 40, इसके साथ मल्टीप्लाई 11 चको 44, 10 पच्चे 50। यहाँ से देखिए अंतर कितना है, 6 का। इधर अंतर बेटा कितने का है हमारे पास, 180 का। तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा बेटा 180 के। तो हमारे पास देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। 1 इज इक्वल टू अगर 30 है तो हमारे पास यहाँ से बेटा देखिए क्या पूछा गया था, हमारे पास CP था कितना 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 120। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, क्या आया क्या, चाहे जहाँ से आप क्वेश्चन करिए आपको समझ में आया होगा। आया समझ में फ्रेंड्स कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, इस क्वेश्चंस को हम कैसे कर पाएंगे। ये वाले क्वेश्चन समझ में आए फ्रेंड्स? देखिए हमने क्या बताया था, क्वेश्चंस को इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है कि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन बने। आपने कहा सर समान घटाते होंगे, समान से अगर असमान कर दिए जाए, तो मैंने पहले ही आपकी थिंक को ले लिया कि समान की बजाय अगर असमान ले लिया जाए तो असमान को ही मैंने रख लिया है। इसमें क्वेश्चन को इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो आपके अंदर डाउट बन रहे हों उसको हम सॉल्व कर पाएँ। फिलहाल मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपके अंदर थोड़ा डाउट नहीं बनता होगा, थोड़ा बहुत डाउट अगर रह भी जाता है तो आप कमेंट में बता दिया करो कि सर ये डाउट हो गया, उसे हम अगली क्लास में डिस्कस भी कर देंगे, ठीक है। देखिए थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन भी कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, फिलहाल क्योंकि ऑफलाइन में सारे बच्चे होते हैं सामने, तो कहीं मिस्टेक होती है तो बच्चों के द्वारा पता चल जाती है। ऑनलाइन में कैमरा के सामने पढ़ाना थोड़ा दिक्कत हमें होती है फिलहाल, मतलब कैलकुलेशन वगैरह में कहीं, क्योंकि कोई सामने होता नहीं है। ऑफलाइन में पढ़ाओ तो इतने सारे बच्चे होते हैं सामने, जब ऑनलाइन पढ़ाओ तो कोई भी सामने नहीं होता है, तो थोड़ा पता नहीं कैसा महसूस होता है ना। तो कभी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो अपने हाथ से सुधार सकते हैं, लेकिन मेथड नहीं गलत होता है अपना, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए कहता है एक व्यक्ति 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% के लाभ पर तथा दूसरे को 18% के लाभ पर दब रहा है। क्वेश्चन क्या, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास फ्रेंड्स कहता है एक व्यक्ति 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को हमारे पास 12% के लाभ पर दूसरे को 18% के लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल पर हमारे पास 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से देखिए ये क्या दिया गया था, 1500 रुपये में हमारे पास क्या करके लाता था, खरीद के लाता था। ये हमारे पास क्रय मूल्य ही दिया गया है, लेकिन ये दोनों का क्रय मूल्य है। एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ इतने रुपए में लाता था, अलग अलग मुझे नहीं पता है। अगर इसकी बेसिक की मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास एक का कितना मान लें x, ठीक है फ्रेंड्स। अगर एक का हमारे पास x है तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा भैया, 1500 माइनस x हो जाएगा। भाई x को हमने घटा दिया, हो जाएगा ना। तो हमारे पास देखिए x और हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 1500 माइनस x, ठीक है। खरीद कर एक को 12% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को बेटा हमारे पास, पहले को अगर उसने 12% लाभ पर बेच दिया, कितने की, 100 की चीज़ कितने की बेचेगा, 112 की। प्लस यहाँ से देखिए हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, इतने को हमारे पास किस पे बेचता है, इधर देखो कहता है 18% के लाभ पर। इसको कितने 18, तो हमारे पास 100 की चीज़ कितने
18%। इज इक्वल टू हमारे पास देखिए बेटा टोटल पे कितने परसेंट लाभ कमाता है? 15%। मतलब 1500 पर कितने परसेंट लाभ कमाता है बेटा? 115/100। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से हम, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अपना भी क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब सही है। इधर देखते हैं हमारे पास, इसे क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ से देखिए ये टोटल हमारे पास सभी की मान समान, तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 112x बन जाएगा। प्लस हमारे पास बेटा देखिए इसका हमारे पास मल्टीपल करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कितना बन जाएगा, सभी को ऐड कर देते हैं। इसको अभी हमारे पास कितना 1500, हमारे पास कितना हो जाएगा -x, मल्टीप्लाई कितना था 118, अपान में टोटल के कितना हो जाएगा 100, बराबर बेटा कितना हो जाएगा 1500, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 115, अपान में कितना हो जाएगा बेटा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 115 और हमारे पास देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, 118, 18% था, 12% था, ठीक है। देखो किससे बेटा कैंसिल आउट है, कौन सी वैल्यू किससे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से देखते हैं हमारे पास लाभ लाभ के बराबर कर दो, थोड़ा आसान बन जाएगा। रुको, ये 15% कर दो, ये 18% कर दो, ये बेटा 12% कर दो, हटाओ, लाभ लाभ ही निकाल लो, थोड़ा आसान बन जाएगा। देखो बेटा 100 से 100 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। तो हमारे पास देखिए किससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, यहाँ से दोनों हमारे पास अलग, ये मल्टीप्लाई में था, ये हमारे पास प्लस में था, हमारे पास मल्टीप्लाई, यहाँ से देखिए कितना बन जाएगा बेटा 12x, ये था 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12x, ये हमारे पास 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, दो बिंदियाँ हो जाएंगी, 15 अट्ठे हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 120 हो जाएगा, और 15 एकन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 अट्ठे 120 कैरी 12, और 15 एकन 15 12 27, ठीक है, बराबर बेटा हमारे पास देखिए किसके हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, दो बिंदियाँ हो जाएंगी, 15 पना कितना हो जाएगा बेटा 75 हो जाएगा, और हमारे पास देखिए 15 एकन कितना, 15 7 कितना हो जाएगा 22, या 15 का हमारे पास दो बिंदी और 15 का हमारे पास वर्ग रख दीजिए, ठीक, ठीक है। और हमारे पास ये 18x से छूट गया बेटा, ये हमारे पास इसका भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 18x, तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कितना माइनस का कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू उधर डाल दीजिए, तो माइनस की 27 से कितना घटा दें 22,500, 27,000 से 22,500 घटाएंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए हमारे पास ढाई कितना हो जाएगा बेटा 27,000 से हमारे पास कितना बन जाएगा 4500, कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास कितना बन जाएगा, ये x बराबर मान आ जाएगा हमारे पास, देखिए कितना हो जाएगा बेटा 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, बेटा बच्चा कितना हमारे पास 6 पंचे 30, एक बराबर किसके 750 के, x का मान 750 रुपये, एक हमारे पास 750 रुपये की, 1500 से दूसरे को भी घटाएंगे कितना आ जाएगा 750। ये तो बेटा हमारे पास बेसिक अप्रोच क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है जो किताबी मेथड देते हैं ये, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चंस यहाँ से नहीं करना है। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एलिगेशन से डालिए, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। देखिए मैंने बताया था, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते चलूँगा। आपको पता है आपको एग्ज़ाम में दिक्कत कब होती है, जब आपका बेसिक मजबूत नहीं होता है। जिस बंदे का बेसिक मजबूत होगा ना, जिस भी स्टूडेंट का बेसिक मजबूत होगा, वो कभी मार नहीं खाएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन बना दे। आप ट्रिकें रट तो लेते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिक से क्वेश्चन ही नहीं लगता है। सॉरी बेटा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास
इसे हटा देते हैं। क्वेश्चंस लगाने का तरीका सीखते हैं कि एग्ज़ाम में हमें कहाँ से करना है। ये तो हमारे पास हो गई बेसिक अप्रोच। क्वेश्चंस को अपना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसा था क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने सलूशन पे। देखिए हमारे पास क्या कहता है, 2 घड़ियाँ 1500 रुपये में खरीदी गई, एक घड़ी पे 12% का लाभ। पहली घड़ी पे बेटा 12% का लाभ, दूसरी घड़ी पे हमारे पास 18% का लाभ। कुल मिलाकर बेटा हमारे पास दोनों घड़ियों को जब मिश्रित कर दिया गया तो हमारे पास केवल 15% का लाभ। क्या एलिगेशन जानते हो क्या बेटा? यहाँ से हमारे पास देखिए इसका डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, इसका डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए। अब एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे हमारे पास SP का होगा तो ये रेशियो CP, अपोजिट रेशियो आता है। ये SP है तो यहाँ पे CP का आएगा। ये अगर हमारे पास CP का होगा तो ये SP का आएगा। ये अगर चालों का अनुपात है तो यहाँ से हमारे पास देखिए टाइम का अनुपात आएगा। यहाँ से टाइम का होगा तो यहाँ से हमारे पास चालों में अनुपात आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग याद रखना। जो ये अनुपात आया है बेटा SP हमारे पास बेचने पर हो रहा था तो ये CP का अनुपात आएगा 1:1, मतलब आधा आधा। भाई बराबर ही तो है, तो 2 बराबर किसके कर देंगे बेटा हमारे पास 1500 के, सॉरी बांट दीजिए इसी अनुपात में। 1 बराबर बेटा किसके होगा 750 के, 1 बराबर 750, दोनों हमारे पास इक्वली हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 750 750। क्वेश्चन को एग्जाम में करना था यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, आया क्या समझ में? देखो चलो अगला बताते हैं, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में अलमारियां तैयार कर, एक को हमारे पास 15% लाभ तथा दूसरी को 10% लाभ। फर्स्ट को बेटा 15% लाभ पर, दूसरी वस्तु थी हमारे पास कितने % लाभ पर बेच दिया है 10%। कुल मिलाकर 12% लाभ हुआ है। दोनों घड़ी जब मिश्रित कर देंगे 12% लाभ हुआ। यहाँ से देखिए हमारे पास 2 और हमारे पास बेटा इसका डिफरेंस 3। बस बांट दीजिए बेटा इसी अनुपात में। अनुपातिक योग कितना है 5, रियल योग कितना है बेटा 10,000 रुपये। 1 बराबर वैल्यू किसकी होगी 2,000 रुपये के, तो हमारे पास रेशियो 2 का मान कितना होगा बेटा 4,000 रुपये। 1 बराबर अगर हमारे पास 2,000 तो 3 का मान कितना होगा 6,000 रुपये। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट? ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स या नहीं आया? ऐसा जब भी क्वेश्चन मिल जाए आप एलिगेशन से ही करिएगा, बेसिक लगाओगे थोड़ा लंबा खींचे ले जाओगे। बेसिक फिलहाल तो सभी में लंबा जाए, लेकिन मैं ये फिर कहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप ट्रिक के अकॉर्डिंग लगा ही नहीं सकते हो। देखना मैं दिखाऊंगा आपको, ट्रिक उसमें नहीं काम करती है। आप कितने भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन ट्रिक उसमें अब बनाने के लिए तुम कुछ भी कर दो, लेकिन ट्रिक आप उसमें ट्रिक यूज नहीं होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखिए हमारे पास कहता है मैंने 25,000 रुपये में 2 फ्रिज खरीद कर एक को 10% था, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। मुझे कुल पर 14% लाभ हुआ। बताओ मैंने पहला फ्रिज कितने रुपए में बेचा? बेटा हमारे पास कितना था 10%। पहला फ्रिज कितने % लाभ पर बेचा गया बेटा 10% हमारे पास। दूसरा फ्रिज जो बेचा गया कितने % पर बेचा गया बेटा 20% लाभ पर। कुल पर कितना हुआ 14% लाभ। देख लेते हैं 14% लाभ। ठीक है, अंतर बेटा कितना होगा इसका अंतर 6 का, इसका अंतर 4 का। बांट दीजिए 3:2 में। कितना रेशियो आया बेटा 3:2। इसी में बांट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 बराबर किसके 25 के, 25,000 के। 1 बराबर वैल्यू किसके होगी 25 25 5,000 के। तो बेटा 3 बराबर वैल्यू कितनी होगी? कौन सा पूछा गया है? तो बताओ मैंने पहला फ्रिज, ठीक है 3 बराबर ही मान पूछा गया, कितना हो जाएगा बेटा 15,000। पहले फ्रिज का मूल्य पूछा गया है, पहले फ्रिज का मूल्य हमारे पास कितना था ये वाला। ठीक है, पहले फ्रिज का मूल्य हमारे पास 15,000 रुपये। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? दूसरे फ्रिज का मूल्य 2, 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10,000। दूसरे फ्रिज का मूल्य कितना होता है बेटा? ठीक है, अगला बताइए क्या होगा आंसर। धीरे धीरे से तुम मेरी
जिंदगी में आना। क्यों फ्रेंड्स? ठीक है, बताइए। मोहन ने हमारे पास 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। उसने एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। कल मैं जब क्लास लूँगा तो देखूँगा क्वेश्चन किसका आंसर सही है किसका गलत, फिर मैं कल इसका सलूशन आप लोगों को दूंगा। ठीक है, हाँ। आगे अगला कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास, और ये कॉन्सेप्ट हम आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे पास दे देना। आज के लिए हम यहीं से क्लास को फिनिश करते हैं बेटा। और मैंने आप लोगों से एक बात भी कही थी कि क्लास को फ्री में नहीं पढ़ना है बेटा, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा। थोड़ा सहयोग आप लोग बनाए रखिएगा ताकि हम भी आते रहें, नहीं तो आप लोग नहीं सहयोग करेंगे तो हम यहाँ पे नहीं आ पाएंगे ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग थोड़ा सहयोग बनाए रखिएगा अपना, ताकि हम लोगों को या आपको कोई प्रॉब्लम। पहली बात, मैं आपको कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता भी है कंटेंट आपको बेटर नहीं लगता तो आप कमेंट में मुझे बताइए, जो आपको और बेटर मैं कर सकता हूँ, जो करूँगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट जो है मैं कल डिस्कस करूँगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है बेटा। तो हमारे पास इसके जितने हमने क्वेश्चंस किए, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा, कौन सा मैंने छोड़ा था अभी, ये वाला। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए ये आपका होमवर्क। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके बाय।